कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमः श्री परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्मय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायावशमहरं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। परब्रह्म सद्गुरु पूर्णम में पुण्य सब संत नमो हरि रामा भवन में यहाँ पद नारायण नारायण काल की चर्चा में रेदास जी महाराज को जीवन परिचय सुनियो आप भक्तमाल के माध्यम से जो अपन बात सुनने के लिए मेरी चर्चा करें। वह चर्चा रामानंद जी के आश्रम से प्रारंभ हुई और रघु चमार के घर तक पहुंच गई। यानी रेदास जी महाराज रघु चमार के घराड़ी के गर्भ में आ चुके
और समय पाकर संतान की उत्पत्ति होगी। परंतु भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति को जो अंकुर हो भी ब्रह्मचारी बालक में, ब्राह्मण बालक में, रामानंद जी के शिष्य में पूर्व जन्म को, बस समृद्धि को, उनकी समृद्धि याद रहेगी। याद रहेगी तो भी विचार करो मन में कि मैं अब तो रघुचुमार के घर में हूं, और रघुचुमार के घर में मैं क्या रह सकूं हूं। मैं एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी और रामानंद जी को शिष्य, और गुरुदेव के शराब के कारण सु मैं दे त्यागी शूद्र के कुल में मन जन्म मिल गयो। भूल सु एक शूद्र को अन्न ले जाने के कारण सु मन ओ पाप लाग्यो, मन शूद्र को जन्म मिलियो है। अब मैं ई घर में पालन पोषण होशी तो शूद्र को खास्यू, तो मन ब्राह्मण तो मिलना तो मुश्किल है, कटू मिल। या करो निर्णय ले लियो कि अपन उद्दे राखनी को नहीं, न अटकी खाणू तो न पीणू, खावे तो के शिशु तो दूध पीस के, अरबो मतलब चरमकार माता को दूध पीणू बन जावे कि वास्ते वो बिल्कुल सुनसान। अब एक दिन निकलो, 2 दिन निकलो, बालक अगर कुछ नहीं लेवे तो माता पिता की चिंता बढ़ गई, और मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई तो बहुत ज्यादा हर्ष हुयो। अब वो हर्ष शोक में बदले जा रही है। रघुचमार बड़ो चिंतित हो रही है, माँ भी बड़ी चिंतित हो रही है कि बालक मुश्किल से तो जन्म्यो, और अब हो तो वे औषधि वेद आदि झाड़ फूंक सब ने लेवे दिखावे, परंतु बालक तो स्वयं अपने आप ठान लिया बात कि मन रहू ही को नहीं। तो रामानंद जी महाराज ने भगवान सुपन में दृष्टांत देवे कि रामानंद थारो शिष्य जो ब्रह्मचारी बालक तेरे श्राप के कारण से रघुचुमार के घर जा जन्म लियो है, और वो आत्महत्या करने की तैयारी कर ली। बिन जार संभाल, वो थारो दायित्व है, शराब देने तो भूल कर ली पर लेकिन अब संभाल गई। तो रामानंद जी महाराज मन में विचार करो, कोई सुपन आ गया उसी। वापिस थोड़ी देर के बाद में और नींद आई को नहीं, पहले रामानंद जी के कान में आवाज पड़ रही है कि रामानंद सुन रहे हो नहीं मेरी बात। वो जो रघु चमार के घर में जन्म लियो है, जो को तेरो शिष्य, वो आत्म क्या कर रही हो अपनी, बिन जार संभाल, अवश्य भूल मत कर। एक भूल कर दी, दूसरी भूल मत कर, नहीं तो ये पाप तन लगे लो। अब आनंद जी महाराज विचार करे, वास्तव में बात तो सुपन तो को नहीं, वो तो भगवान ही अपन दृष्टांत दे रहे हैं। तो रामानंद जी पतो करियो कि रघु चमार के कोई बालक जल में है, तो पतो लगा लियो, पतो ला लियो बालक जल में। तो रामानंद जी महाराज कभी अपनो आश्रम छोड़ निकलता को नहीं, अगर निकलता तो भी अपने काफिले के साथ निकलता। सुबह भोरा भोरी अकेला ही जल्दी जल्दी ही भी रास्ते जा रहे महाराज, जेके रास्ते पर रघु चमार को घर। तो चमार बस्ती तो कोई ब्राह्मण के बीच में कोई नहीं थी, और सवर्ण जाति का बीच में भी कोई नहीं थी। चमार बस्ती गांव के किनारे एकाने ही हुआ करती। तो रामानंद जी महाराज ने मैं आकर देखा तो लोग अचंभित तो देखे, आज महाराज जी सुबह सुबह जल्दी और पैदल यात्रा में अकेला ही निकल गए। आश्चर्य हुए लोगों ने। फिर चमार बस्ती में बढ़िया तो और आश्चर्य हो कि आज तो शूद्र बस्ती में महाराज जी शूद्र की छाया ही पड़ दे। आके बात आज
रघु चुमार के घर के बराबर जार आवाज लगाई, रघु 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 भागर बारा आयो। हार प्रणाम करया महाराज। अरे रघु थारे तो भाई पुत्र रतन उत्पन्न हुए है, मैं तो बधाई देने वास्ते आयो। हाँ महाराज आपकी कृपा से पुत्र तो उत्पन्न हुए, पर महाराज को तो नहीं होने के समान से हो रही है महाराज। अरे बात क्या हुई? बात महाराज वो तो 5-4 दिन में बिल्कुल सूख गयो, और वो न तो कोई जल पिए न कोई बोबो लेवे, तो बिल्कुल एकदम निराडाल है। आप संत हो, कोई दया करो, कोई झाड़ फूंक, कोई मंत्र बिना कर सीख लो। हाँ हाँ जरूर जरूर कर लिया। तो आंगन में चले गया, आंगन चले गया तो महाराज जी के वास्ते आसन जो भी हो आप लोग आसन लगाए लिया। तो रघु के घराली अपने बच्चे ले आई, तो महाराज जी अपनी गोदी में ले ली, गोदी में ले ली और क्यों भाई फिर मैं झाड़ो लगा सूँ, झाड़ को कर सूँ, उससे दूर चले जाओ। तो फिर कान में कहो कि देख जन्म जट मिल गयो, भक्ति करने में कोई बाधा को नहीं, परंतु अब तू शरीर त्याग करने वाली की बात कर रहे हो, वो अपराध है। क्यों महाराज जी? अपराध तो है कोई बात नहीं, पर मैं तो ब्राह्मण बालक और मैं शूद्र को अनभूल सु ले जा आपरा आश्रम में दे दियो, विश्व मन शूद्र कुल में जन्म मिलो। अब मैं शूद्र को करे पालन पोषण से, तो मैं तो शूद्र ही बनतो रही। मैं शूद्र को अन्न महाराज जी खोल लू। महाराज जी के भी अड़गी बात, तो जिद पकड़ दी बालक। अब भगत को जिद भगवान ने राखना पड़ेगा। तो चाह तू शूद्र को कौन लेवे, पर तेरी मां ने मैं वैष्णवी दीक्षा दे दी, वैष्णव बन जिया तू। वैष्णवी दीक्षा ले ली सी, वह वैष्णव हो जैसी मैं तो तू ले ली सी। अगर इन वैष्णव बना दो तो मैं ले ली सी। तो रामानंद जी महाराज बालक में शिक्षा दे और फिर कान में घूम लगा दी, पदे खाने की और फिर मां ने बुलाई, देख मैं तेने एक मंत्र दे रही हूं, ये मंत्र को जाप करना है और ये नियम पालन करना है, जो वैष्णव का नियम हुआ जगह बता दिया और मंत्र दीक्षा दे दी। अब जब बालक की आवश्यकता है तो क्यों नहीं करे कोई। अब तो रघु चमार रघु के घरवाली दोनों ही मंत्र को जाप करने लग गया और वैष्णव अपना लियो, वैष्णव का स्वीकार कर ली। ऐसे वस्तु ने खानी न पीनी, अब काम तो जो चर्मकार को हुआ जिसको आप लोग करेंगे। अब बालक यूं ही थोड़ो बड़ो तो पगा चालन लाग्यो, तो धीरे धीरे घर से बाहर निकले तो कोई साधु संत आवे तो भाग जा दंडोत प्रणाम करे, संत आशीर्वाद देवे। और तोतली भाषा में कहे आओ महाराज जी, माले घरे आओ 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 आओ। संत तो चमार के घरे बेचारा क्यों टड़े के नहीं लेंगे, पर रघु के तो भाई संस्कार पूर्व जन्म का, फिर रामानंद जी महाराज जन्म में ही और दीक्षा दे गया, नाम दे गया। थोड़ा बड़ो हो गयो तो 5 वर्ष को हो गयो वेदास जी महाराज। तो मन में विचार करे कि मैं संतान है भोजन कराऊं क्यों। रघु चुमार के घर में तिजोरी और भी मैं मोरा डाल दो और भी तिजोरी की चाबी है, बा अपने एक जगह कटी लुकोए राख दो। और वो बालक हो, बालक रो क्यों बेम करो, तो ये बालक बा चाबी देख ली। अब कोई न वे मौको देखे अरे भी मुँह 1-2 मोर सिरका ले और वो निकल जा काशी में। जड़ भी कोई संत मिल जा और संता ने कह लो संता बोलो
कि प्रसाद करो, भोजन करो। धीरे धीरे कर्म चलतो आयो। मोरा तो कोई रोजिंदो बापर नाल ही कोनी। रुक बिचारो अपनो पेट में भूखो रह काठो रह क्या भी कर टंगरे करेड़ी। एक दिन कोई रघु ने आवश्यकता पड़ी तो काफी टाइम निकलने के बाद में बोली तो तिजोरी में गड़बड़ है। एक दिन मेरी माँ जरूर देख लियो पहले, अभी सो काम मत करिए बेटा, तेरा पिताजी मारे कहना माँ कौन करूं। तो फिर माँ सोचिए कौन करे, वो लू कर आपको चालू रखियो। आपको तो रघु अपने बालक ने छोटी उम्र में ही प्रणय सूत्र में बांध दियो, जाओ कर दियो, छोटी उम्र में जाओ कर दिया। कोट गुड़ाया एक परंपरा ही पहली पुरानी ये साबुन कर दी। अब जरेदास जी महाराज की उम्र कोई लगभग 10 साल की हुई है या 12 साल की हुई है। तो वे तो भी साधु सेवा में लगे रहा और रघु की तिजोरी भी साहब वही खाली कर दी। रघु देखी तो बड़ो गुस्सो आयो कि वो तो मेरो घर चौपट करने में लगे है, तू मेरे घर से निकल जा। तो रेदास जी महाराज ने अपने घर को निकाल दिया, निकाल घर के पिछवाड़े जगह बता दी, अड़ थारी कोई झोपड़ी बना ले बैठ जा। तो रघु आपके घराड़ी में भी है, अब पिताजी निकाल दी तो बस की बात है भाई ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई घास फूस की। तो भी मैं तो रेदास जी महाराज बचपन से ही शालिग्राम भगवान की या ठाकुर जी की प्रतिमा की पूजा करने लग गया। तो ठाकुर जी ने तो खुले आकाशियां बैठा हूँ, ठाकुर जी वास्ते तो कुटिया बना है, तो भी झोपड़ी में एक जगह अपनी जगह बना बट को दिन तो ठाकुर जी ने बैठा दिया और आप खुले आकाश में रहो। खुले आकाश में जो भी मिले भोजन बना ले और अब पैसा कन हुए तो सामान लेर मोचड़ी बनावे जुत्ती बनावे तो है को नहीं। तो रेदास जी महाराज तो लोगारी मोचड़िया की मरम्मत करना शुरू कर दिया, कारीकुट का 20-5 पैसा वापरे बस वो आप शरीर निर्वाह कर ले और बचे से का कोई साधु संतान भोजन और भजन में तलीन रहे दोनों स्त्री पुरुष। क्या करते करते भगवान विचार करियो मेरो भगत है, ई भगत में अगर इसी स्थिति बनी रहती तो हमारी भक्ति को प्रभाव क्यों हो। तो भगवान साधु के भेष में रेदास जी के घर पर आवे। रेदास जी आचो सत्कार करो, खूब सत्कार करो। भगवान ने जो अपने यथाशक्ति जो भी हो घर में आसन दियो बैठाया और बधाओ गायो, क्योंकि अपनी सत्संग में गयो जावे। आज दिवस से सकी जाऊं बलिया राम, हमारे घर आया राम का प्यार। पूरे दासी बताओ बस कुछ अफगन जो भी 5-10 पैसा जो भी था वे ले संतान के ले महाराज ले लो। ना भाई मैं भेंट लेता नहीं, महाराज घरे आया हमारे सूको सीधो लेर भोजन कर लिया। तो भगवान ही है, देखो भगवान क्यों सूको सीधो ले तो भगवान को भगत को प्रसाद है कि भाई मैं तो प्रसाद वरसाद सूखा होगा नहीं तो बनाना मैं कुछ कौन करूँ, मैं तो बड़े बनाए ले हूँ
और मैं तो थारे घर को ही प्रसाद लेसू। तो रेदास जी से किधर गया महाराज, थाने साधु समाज में निष्कासित कर देसी, मारे शूद्र के घरे अगर आप अन्न लेसो तो मैं तो शूद्र हूं। तो भगवान तो अपनी भाषा में ही रेदास ने समझावे कि रेदास थारी मारी एक ही जात है, की जात नारी है। क्योंकि भगवान तो जीव और परमात्मा को एक है, ये वास्तव है। थारी मारी को दो जात थोड़ी है, एक जात है। कि महाराज खानो गुलाम मिलसी कुछ भी मिले, मैं तो सुनी कि रघु रेदास के घराड़ी कड़ी पकौड़ा बहुत अच्छा बनाओ। तो आज तो भाई मैं कड़ी पकौड़ा जेन जो घर करता। तो रेदास जी महाराज के घराड़ी कड़ी पकौड़ा बनाया, भगवान ने भोग लगायो। भगवान भोग लगा है और जाति वक्त ये साधु के भेद में एक जोड़ी में एक पत्थर निकाले, छोटो सो पत्थर निकाले, क्यों ले रेदास को रख ले। तो महाराज मैं क्या कर सी हीरो क्या कर सी तू देख थारी रापी देवन रापी लोग की हुए भी रापी पर भी पत्थर की लकीर निकाली या घस्यो तो रापी होगी सोने की। वो देख वो पत्थर पारस की मणि है, तो तन जरूर तो सोनू बना ले, साधु संतान की सेवा कर, तारो काम चला। वेदा सीखियो राम 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 राम। महाराज मैं ही रोके करूं, अरे माया मुंह निकलने वास्ते तो जन्म लियो है, माया मुंह उड़ थोड़ी है। देख वो राख पड़सी मैं तो अब माथू तो लियो क्योंकि महाराज मैं तो लियो या करो भगवान की प्रतिमा रखेड़ी है ना, भगवान के पूजा स्थान पर रख दो, तो भगवान पर रख दियो। अब रेदास सुबह उठ पूजा करने जावे भगवान की, तो बड़ 5 मोहरा सोने की मिले रोज। रेदास अपने घराली बुला लिया तो ओ के अचंभो होयो, भगवान और संति अगर जीव ने डूबोण की पर पूजी तो जीव क्या ऊपर सी। अब भगवान के मंदिर में भगवान के पूजा स्थान में सोनू और संत दे के आपा ने सोनू बनाने की ये माया मुंह निकल से किया आपा। तो रेदास जी के बे मोरा का हाथ कौन लगा, चिमटों पकड़ और क्या रे मैं घाल ले जाओ और गंगा में फेंक गया रोज। वो कर्म चलतो रहो। रेदास जी अपनी निर्वाह के वास्ते जो भी अपने हाथ से तो मजूरी करे निर्वाह हुआ। भगवान मन में विचार करियो ओ भगत तो बड़ो अड़िया है। कुछ समय निकाल भगवान साधु के भेष में वापिस आया तो रेदास तो कोई आप सत्कार करियो पूजा करी। तो भगवान कहे रेदास आज मैं तन मेरो असली रूप दिखाऊं, मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान ही हूँ। पिछली बार मैं साधु के भेष में आयो और साधु ही बने बतायो तन, लेकिन मैं अब तेरे कन आयो हूँ, मैं हार स्वीकार कर ली मेरी, तू जीत गयो, अब तन मेरी बात माननी पड़सी। बताओ जो भी ए मोहरा आ रही है मेरी कृपा सु आन तू संग्रहित कर बेड़ी कर। तो महाराज मैं क्या कर छू, तू यहाँ कर मेरो एक भव्य मंदिर बना, काशी बहुत बढ़िया मंदिर बना। रोज मोहरा तो मंदिर बनता कहता लगे, मंदिर तो बड़ी सी, और मेरी प्रतिमा रख, और खूब बड़ भवन बना अच्छो, साधु संतान के रहने के लिए, भजन करने के लिए जगह, साधु संतान को भंडारो व्यवस्था कर। अब आतन मेरी माननी पड़सी, मैं हार रहा हूं तेरे कर,
अति बात कहने पर रेदास जी माननी पड़ी बात। अब तो वे मोहरा शुरू होगी, रेदास जी महाराज मंदिर शुरू करा दी। जब तुम मंदिर शुरू कराए तो कोई चर्चा नहीं। बहुत बढ़िया मंदिर ठाकुर जी को बनाना शुरू करियो और पास में भवन बन गयो, सत्संग भवन बन गयो, साधु संतान के रहने की जगह बन गई और भंडारण भवन भी बन गया और साधु संत खूब आवे भजन करे और रेदास जी महाराज भगवान की कृपा रोज मोरा आवे जी की भंडारे में लाग्या जावे। अहिया करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। तो मंदिर की प्रतिष्ठा भी करवा दी साधु संतान को, भगवान की मूर्ति। और रेदास जी महाराज भगवान की पूजा शुरू कर दी। आप स्वयं मंदिर की पूजा शुरू कर दी तो अब तो बहुत तगड़ो बवाल उठ्यो और बवाल कौन करियो? ब्राह्मण लोगों को। तो आज की कथा न विराम देवा, आगे की जीवन की रेदास जी महाराज की जीवन की कथा है। बाबा गुप्त कृपा काल